प्रणाम गाइस। आज की कहानी है इनाम में खाली कटोरा या खाली बर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय को तो सभी ही जानते होंगे। तो वे जो थे वे अपने राज्य में जितने कलाकार या फिर डांसर थे, मतलब जिनके अंदर कोई भी कला होती थी, तो वे उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि वे आगे बढ़ें और अपनी कला से हमारे राज्य का नाम मतलब पूरे देश में रोशन करें। तो वे उन्हें प्रोत्साहित करते थे और जो कलाकार उनके राज्य में जितना अच्छा प्रदर्शन करता था उसे उतना ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देते थे ताकि वे मतलब अपना आगे बढ़ सके। तो लेकिन हाँ, वे पुरस्कार देने से पहले एक बार तेनालीराम से राय अवश्य लिया करते थे। अब जब वे तेनालीराम से राय लेते थे तो उनके राज्य में जो अन्य दरबारी थे, मतलब तेनालीराम के ही लेवल के, तो वे बहुत जलन खाते थे। जैसे किसी क्लास में कोई बच्चा तेज होता है तो उससे और उसके साथ पढ़ने वाले उससे जलन खाते हैं, उसी प्रकार तेनालीराम से भी उनके मित्र लोग जलन खाते थे। तो फिर वे लोग कहते थे कि महाराज पता नहीं क्यों इससे हीरा लेते हैं, हमसे क्यों नहीं लेते। तो वे योजना बनाते हैं कि चलो महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़का दिया जाए और वे कहते हैं कि महाराज ये तेनालीराम जो है वे कलाकारों से घूस लेता है और जो कलाकार इसे ज़्यादा रकम देता है उसे ये उतने ही ऊंचा पुरस्कार दिलवाता है और आपको पता नहीं चलता। पहली बार तो महाराज इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब यही बार बार होने लगता है वे लोग रोज़ मतलब ऐसे ही बताने लगते हैं। जैसे कहा भी गया है कि किसी एक झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। तो महाराज को भी कुछ दिनों बाद लगता है कि ये सच है, तो वे सोचते हैं कि हाँ तेनालीराम करता होगा ऐसे ही। तो वे कुछ नहीं बोलते, तेनालीराम से मन ही मन ठान लेते हैं कि अब तेनालीराम जिसको कहेगा उसे मैं पुरस्कार नहीं दूंगा। अब तेनालीराम तो होशियार थे ही, वे 2 ही 3 दिन में भांप लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसे ही 2-3 दिन बाद कुछ कलाकारों का समूह और आता है, वे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तेनालीराम ने जितने भी लोगों को मतलब महाराज को पुरस्कार देने के लिए कहा था उनमें से महाराज ने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया और एक को तेनालीराम ने छोड़ दिया था, उसने अच्छा गायन नहीं किया था, बकवास किया था एकदम। तो फिर महाराज ने उसे ही खूब सारा पुरस्कार दिया और जो एकदम अच्छे थे उनको भगा दिया। तो यह तेनालीराम को बुरा लगा और जो दरबारी थे उन्होंने तेनालीराम का खूब मजाक उड़ाया। तो तेनालीराम ने कुछ नहीं बोला और उन्होंने शांत हो गए, कहा चलो अपना दिमाग भी चलाना जानते ही थे। तो फिर कुछ दिनों पश्चात बनारस घराने का एक संगीतकार आया और महाराज से अनुरोध किया कि महाराज मैं आपके सामने अपना संगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगले दिन संगीत वाले कक्ष में आ जाना। संगीत वाला कक्ष खूब बड़ा सा था, उसमें हॉल टाइप का। तो अगले दिन पूरा हॉल पूरा एकदम लोगों से भरा हुआ था और उस संगीतकार ने इतना अच्छा संगीत गाया कि पूरा हॉल में जितने लोग थे तालियां बजा बजा कर एकदम भर दिया पूरे आवाज़ से उस संगीत वाले कमरे को। तो फिर यह सुनकर तेनालीराम से रहा नहीं गया और वे खूब ज़ोर से बोल उठे, वाह वाह क्या गायन था, इस संगीतकार को तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। तो यह सुनकर महाराज एकदम आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तेनालीराम ने इसे कह दिया है पुरस्कार देने के लिए, अब तो मैं इसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि वाह सच में गायन इतना श्रेष्ठ था कि इसे पुरस्कृत करने के लिए मेरे पास पुरस्कार ही नहीं है। तो यह सुनकर वो जो संगीतकार था वह दुखी हो गया और अपने सामानों को मतलब जो लाया था संगीत वाला बजाने वाला उसे समेट कर जाने लगा। तब तेनालीराम ने कहा रुको और उसे एक खाली कटोरा दिया। तो यह देखकर मंत्री जो था वह महाराज के पास गया और बोला महाराज वो देखिए
तेनालीराम उसे कुछ पुरस्कार दे रहा है और आपने ऐसा कह दिया कि मेरे पास तो इसे देने के लिए पुरस्कार ही नहीं है। मतलब इसमें तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि तेनालीराम आपसे नीचे उस पे होते हुए पोस्ट पे उसे पुरस्कार दे रहा है और आपके पास पुरस्कार ही नहीं है। तो यह सुनकर महाराज एकदम फिर से क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों जाओ और दोनों को उठा लाओ, तो मैं बताता हूँ इनको। तो वे दोनों गए, उठा लाए और महाराज ने कहा इस कटोरे में देखो क्या है। तो सैनिकों ने वो कटोरा लिया और देखा तो उसमें कुछ नहीं था। महाराज को कुछ समझ में नहीं आया, अब क्योंकि महाराज चलते ही थे तेनालीराम की बुद्धि से, तो वे समझ नहीं पाए। आखिर में हार मानकर उन्हें पूछना ही पड़ा कि तेनालीराम तुमने ये कटोरा खाली क्यों दिया उसे। तो तेनालीराम ने कहा महाराज सभी लोगों ने इतनी वाह वाह की लेकिन किसी ने उसे कुछ पुरस्कार नहीं दिया, तो मैंने सोचा उसे खाली कटोरा दे दूं, शायद वो इसमें आप सभी लोगों की वाह वाही भर कर ले जा सके। तो यह सुनकर महाराज बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने फिर तेनालीराम ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कही थी तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और फिर महाराज समझ गए कि तेनालीराम मतलब ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार है। और फिर जो उसके विरोधी दरबारी थे उनकी आगे ना चल सकी और इस प्रकार तेनालीराम हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। धन्यवाद दोस्तों इसी प्रकार की कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।